हे गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। माय नेम इज़ काजल। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, वैसे तो करंट अफेयर की क्लास आपके सर लेते हैं, पर आज किसी रीज़न से वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो मैं आज आपकी क्लास ले रही हूँ करंट अफेयर की, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली बलबीर सिंह जूनियर पास्ट अवे। बलबीर सिंह जो थे एक हॉकी प्लेयर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जो एशियन गेम में 1958 में सिल्वर मेडल भी जीते थे इंडिया के लिए, और वो आर्मी में वर्क करते थे। बट आपको जो याद रखने वाली चीज़ है इसमें, सिर्फ ये याद रखना है कि बलबीर सिंह जूनियर जो थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, यानी कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो वो हॉकी से रिलेटेड थे। ठीक है। एंड जो सेकेंड न्यूज़ है इसमें, हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डोपिंग एजेंसी। जो एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसके डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, तो सिद्धार्थ सिंह जो है उनको बनाया गया है। सिद्धार्थ सिंह, आंसर ए होगा इसमें। एंटी डोपिंग का मतलब क्या होता है? एंटी डोपिंग एक एजेंसी है जो कि ये देखती है गेम्स के अंदर कोई गलत तरीके से गलत दबाव का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए, जो कि 2005 में फाउंड की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंटी डोपिंग का मतलब मेनली यही है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है गेम्स के अंदर, ताकि आपने सुना भी होगा बहुत सारे उनको बैन किया जाता है, नाडा बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, नाडा इसको जनरली बोला जाता है। ये इंडिया के लिए वैसे ही वर्ल्ड वाली भी होती है, वर्ल्ड लेवल पे भी होती है, बट इंडिया के लिए नाडा है, जिसमें चेक किया जाता है कि गेम जो है वो फेयर रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। और थर्ड जो क्वेश्चन है सीरीज़ में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन। आजकल जो इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ता जा रहा है, और अपनी जो भी कमियां है उसकी एक विज़न जो लिया है इंडिया ने, उसकी तरफ ही एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड करके लॉन्च किया गया है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर इंडियाज़ एनर्जी डेटा, मतलब जो एनर्जी डेटा है उसके रिगार्डिंग है, जिसको लॉन्च किया है हमारे नीति आयोग ने। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके बना था। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था ये, जिसके जो करंट सीईओ है वो है अमिताभ कांत, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। और वाइस चेयरमैन जो है हमारे वर्जन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, जो कि राजीव कुमार जो है हमारे वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और ये जो है डेटा, ये मतलब इसी विंडो के अंदर, इसी डेटा के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट एनर्जी डेटा मिल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत काम का रहेगा, जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मतलब ओवरऑल जो एनर्जी डेटा है चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, ये आपको यहाँ से भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, सुरेश रैना क्रिकेटर, इनको कौन नहीं जानता। इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलिस्टा कंपनी। एलिस्टा एक कंज्यूम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुरेश रैना को बनाया गया है। सुरेश रैना के बारे में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट प्लेयर है सुरेश रैना, जिन्होंने आईपीएल के अंदर 5000 रन स्कोर किया है, बट इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर। बट हमें अभी जो याद रखना है वो एलिस्टा कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे सुरेश रैना जी हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कोवसैक फॉर कलेक्ट्स कोविड सैंपल। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए इंडिया जो है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। जैसे कि वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, बट जो लोगों की नेग्लिजेंसी है, मास्क नहीं पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना, उसकी वजह से जो है वो ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको जो बनाया गया है, डेवलप किया गया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिसके अंदर एक आप देख ही रहे हैं, ये फ़ोटो भी दे रखी है यहाँ पे, इसमें पेशेंट की मॉनिटरिंग होगी सामने से, मतलब इसमें आई थिंक इसको कोई टच नहीं कर सकेगा और बाहर से ही मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो डीआरडीओ जो है वो ऐसे इन सब इन्वेंशन में बहुत माहिर है। हमारा जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत तरक्की कर चुका है, तो इन्होंने ही एक कियोस्क टाइप का बनाया है। देखिए क्या है ये जो कोवसैक है, कियोस्क है, जैसे कि मनी वाला कियोस्क होता है ना, पैसे आप बिना बैंक में जाए, बिना लाइन लगाए आप
एक एटीएम जैसी मशीन होती है, उसमें आप पैसा वहाँ पे रख देते हैं और अपने आप पैसा डिपॉजिट हो जाता है और तुरंत आपके अकाउंट में भी आ जाता है। वैसे ही एक कोविड पेशेंट के लिए, जिसमें कि एक मतलब सैंपल रखा जाएगा और चेकिंग की जाएगी पेशेंट का कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं कोविड से। तो जिसको बनाया है, हमारा जो क्वेश्चन था वो किसने बनाया, तो DRDO ने बनाया है। और कोवसैक का जो फुल फॉर्म है वो कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ये हम जो याद रखने वाली बात है, इसमें आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हम देख लेते हैं। कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क, इन शॉर्ट कोवसैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी याद रखने, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो आज ही के दिन किया जाता है, यानी कि 15 अप्रैल को किया जाता है इसका सेलिब्रेशन। किसी भी एक डे को रखने का क्या मतलब है, मतलब एक स्पेशल, जैसे देखा जाता है कि कंज्यूमर डे है, पॉपुलेशन डे है, तो इसका बनाने का रीज़न क्या होता है, ताकि उस चीज़ की हम इम्पोर्टेंस बता सकें, महत्वता बता सकें उस चीज़ की। जैसे कि वाटर डे होता है, वाटर डे मतलब हम पानी को कैसे सेव कर सकें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो चीज़ें लिमिटेड है। फ्रेश वाटर जो है 0.03% ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में, तो उसको हम कैसे मिसयूज़ ना करें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको इस्तेमाल अच्छे से कर सके, उनके लिए स्कार्सिटी नहीं हो। तो इसीलिए हर एक चीज़ का जो है स्पेशल दिन रखा गया, ताकि उसके प्रति अवेयरनेस लोगों को समझा सके हम लोग। उस चीज़ को लेके एक डेडिकेटेड डे होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। नेक्स्ट 15 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है, अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिविटी अराउंड द वर्ल्ड। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, और हम इंडियंस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। चलिए जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ द सर रिचर्ड हार्डली मेडल फॉर 2021। नेम द विनर ऑफ द सर, ओके, ये सर रिचर्ड हार्डली जो है वो एक मेडल है जो दिया जाता है सीज़न एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, सॉरी न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में 2021 सीज़न के लिए सर रिचर्ड हेडली पदक के विजेता का नाम बताइए। ओके, मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट में कुछ अवार्ड दिया जाता होगा जिसका नाम है रिचर्ड हेडली। बहुत ही अल्टा सा क्वेश्चन है, राइट, आप लोगों को भी थोड़ा सा हो सकता है। तो इसका जो विनर है वो क्या है, तो नाम ही इतना अजीब है ना, सर रिचर्ड हेडली। मतलब सिंपल हमको याद रखना है कि सर रिचर्ड हेडली का जो मेडल है वो 2021 में किसको मिला, और दूसरा ये याद रखना है कि क्रिकेट में दिया जाता है। तो न्यूजीलैंड स्कीपर है केन विलियमसन, जिनको ये अवार्ड मिला है, यानी कि हमारा क्या आंसर सी। सिंपल सा हमको दो बातें याद रखनी है, सर रिचर्ड हेडली जो है वो क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये नहीं दिया जाता न्यूजीलैंड क्रिकेट, तो ये भी पूछ सकता है कि सर रिचर्ड हेडली मेडल जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और 2021 के लिए किसको दिया गया, तो केन विलियमसन को दिया गया। और अब ये देखते हैं केन विलियमसन कौन है, न्यूजीलैंड के स्कीपर है ये, जिनको प्रेस्टिजियस अवार्ड सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया गया 4th टाइम इन द लास्ट 6 years, मतलब चौथी बार दिया गया इनको। वेरी गुड, ठीक है, चौथी बार दिया गया, ये जानने वाली बात नहीं है, खाली बस ये याद रखना है कि केन विलियमसन को मिला है, और ये अवार्ड जो है वो क्रिकेट में दिया जाता है, और 4th टाइम दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4th टाइम दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अप्रैल जो है वो एक ये छोटा सा वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है, जिसमें कि 15 अप्रैल जैसे कहते हैं कि एक तो आर्ट डे मनाया जाता है, सेकंड जो है वो इसमें हिमाचल प्रदेश डे मनाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारा हिमाचल से देख रहा है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हिमाचल PCS के लिए, हिमाचल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो हिमाचल प्रदेश जो डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कोई भी राज्य का दिवस जब वो बना होता है, मतलब बना होता है जब वो, जैसे कि हिमाचल जो है वो 15 अप्रैल को बना था 1948 में, जस्ट आफ्टर 1 डे ऑफ इंडिपेंडेंस। एरिया वाइज देखा जाए तो ये 17th है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये 21st है, ठीक है। और इसके जो CM हैं वो जयराम ठाकुर हैं। बस इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बातें नहीं हैं, जो हिमाचल के हैं मेनली उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट हाँ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज और CM जो है वो आप लोग याद रखिएगा। एरिया वाइज 17, पॉपुलेशन वाइज 21 एंड CM जो है इनके जयराम ठाकुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU इज़ बीइंग कमीशन्ड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। इंडिया जो है देखिए बहुत सारी नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें कि
फ्लोटिंग, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फ्लोटिंग रेन्यूएबल एनर्जी के लिए पार्क बनाया है, लक्ष्मण झूला बना रही है ग्लास ब्रिज वाला। तो उसी तरीके से इंडिया में अब क्या स्टार्ट किया गया है, फ्लोटिंग स्टोरेज, मतलब एक स्टोर किया जाएगा गैस को जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसको दोबारा से फिलिंग वाला जो एक यूनिट है वो कमीशन कहाँ किया गया है, वो किया गया हमारे महाराष्ट्र में, ताकि कोरोना केसेस सबसे ज़्यादा है अभी वहाँ पे किया गया है। ये अपनी तरह का पहला ऐसा फ्लोटिंग स्टोरेज होगा इंडिया में, जो कि जैगर पोर्ट के पास बनाया गया है, मतलब बनाया जाएगा जैगर फोर्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए इससे आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला तो एक ही ये FSRU कहाँ बनाया गया है, कहाँ कमीशन किया गया है, तो वो आपका महाराष्ट्र हो गया। और महाराष्ट्र में कहाँ पे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। और जैगर पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जैगर फोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर योगेश प्रवीण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे, ये ऑब्ituary में आता है। डॉक्टर योगेश प्रवीण जो है वो स्पेसिफिक द एमिनेंट हिस्टोरियन डॉक्टर योगेश प्रवीण हु वाज एन एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अवध स्पेशली लखनऊ हैज़ पास्ड अवे, मतलब इन्होंने हिस्टोरियन थे, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है। डॉक्टर योगेश प्रवीण एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, स्पेशली अवध के हिस्टोरियन थे, अवध के और अवध में लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ की ये। और इनकी जो डेथ हुई है वो 82 ईयर्स में हुई है, 82 ईयर्स में हुई है। और इनको जो पद्मश्री मिला था वो लास्ट ईयर ही मिला था, 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऐसे भी पूछ सकता है कि पद्मश्री विनर हु वाज अ हिस्टोरियन ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अवध स्पेशली लखनऊ डाइड नेम। तो आपको याद रखना है योगेश प्रवीण। आजकल क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहे हैं, तो दोनों तरीके से रेडी रहना है, ठीक है, ये वाला भी और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सियाचिन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13 अप्रैल बाय द सियाचिन वॉरियर्स ब्रिगेड टू कॉमरेट द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन मेघदूत इन 2021 विच एडिशन ऑफ सियाचिन डे वॉज ऑब्जर्व। सियाचिन जो है वो एक बहुत ही प्यारी कंट्री है, हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन है इनके साथ, ठीक है। इसका जो पहले आंसर हम देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो 37th डे मनाया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 37th सियाचिन डे मनाया गया है 2021 में, 13 अप्रैल 2021 में, ठीक है। और जो आपका सियाचिन डे, सॉरी गाइस, सियाचिन नहीं, सॉरी सीचल्स नहीं, सियाचिन है ये, मेरे माइंड में सीचल्स चल रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीचल्स के बारे में पढ़ाया था, तो दिमाग में मेरे वही चल रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सियाचिन डे के बारे में पूछा जा रहा है, जो हम लोग जो एक ऑपरेशन करते हैं मेघदूत, तो सियाचिन डे का ऑपरेशन मेघदूत का कौन सा एडिशन हमने लॉन्च किया है, सिंपली ये क्वेश्चन है। तो 37th एडिशन हमने लॉन्च किया है ऑपरेशन मेघदूत का सियाचिन में, ठीक है, सिंपल सा ही है। मैं सीचल्स के बारे में बताई थी, तो सीचल्स के साथ अभी जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हुए, बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने गिफ्ट की है, 50,000 ऑलमोस्ट कोवैक्सीन हमने उनको दी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बातें हैं इंडिया, ठीक है। सीचल्स के बारे में भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है सीचल्स भी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल डिजिटल स्कीम ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द स्कीम। ये जो नीति आयोग है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई लॉन्च कर रहे हैं ये, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो आंसर होगा वो पोषण ज्ञान होगा। पोषण ज्ञान नाम से एक लॉन्च किया गया है, डिजिटल स्कीम है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो स्कीम जो गवर्नमेंट की आ रही है वो डिजिटल तरह से आ रही है, ताकि सारी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, मतलब इन पब्लिक के साथ साथ जो गवर्नमेंट वर्किंग है वो भी सारी चीज़ें जो है वो डिजिटली आने लगे। इसीलिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं चीज़ों को कन्वर्ट करने में, तो वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो अभी जैसे डिजिटल स्कीम आई है पोषण, ये एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गया। आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि पोषण ज्ञान मतलब
कैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि डिजिटली हम कैसे आगे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको यूज़ कैसे करना है, यही छोटी छोटी चीज़ें जो है जब अगर आप मेंस में लिखेंगे आंसर राइटिंग में तो आपके जो मार्क्स है वो बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रिसेंटली वेयर आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर। देखिए, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो गए तो थे कुछ और ढूंढने के लिए, होता है ना कि आप गए हैं कुछ और ढूंढने के लिए और आपको बाई चांस कुछ और मिल जाता है। तो गए थे ये सिंपल सी कुछ एक चीज़ ढूंढ मतलब रिसर्च कर रहे थे, बट इनको मिल क्या गया, एक बहुत ही पुरानी डायनेस्टी है वो मिल गई, जो मतलब अपने ज़माने की वो गोल्डन डायनेस्टी कहलाती थी। तो इसीलिए जो उसका नाम रखा गया लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर रखा गया है, जो कि डिस्कवर्ड करी गई है इजिप्ट में। और इजिप्ट जो है वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं शुरू से ही, मतलब जैसे बहुत जैसे मेसोपोटामिया है, ये सारी चीज़ें हो गई इजिप्ट के अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है इसका बहुत बढ़िया है, पिरामिड्स हैं यहाँ पे, ममीज़ के ताबूत हैं यहाँ पे, और नील रिवर जो है इसकी शान है इजिप्ट की, द गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है इजिप्ट को कहते हैं ना द गिफ्ट ऑफ नाइल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी हमारे लिए याद करने वाली बात यही है कि 3400 ईयर ओल्ड पूरी की पूरी सिटी मिली है। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे पिक्चर ऐड करना रह गया है, आप प्लीज़ इसकी पिक्चर देखिएगा, जो बहुत सुंदर पिक्चर है, इजिप्ट में मिला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के क्वेश्चंस 12 थे। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इसमें। 12th, और प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, अभी चीज़ें बहुत सारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जो 67 बीपीएससी है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़े। अभी थोड़ा सा जो फोकस है वो हम लोग करंट अफेयर पे और हिस्ट्री में रखे हुए हैं, धीरे धीरे इसको हम आगे करेंगे, और अक्टूबर प्री तक में आपका जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। कोशिश नहीं, पूरी चांसेस है आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म ऐसा नहीं कि मतलब बस ख़त्म करवा दिया, बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में नहीं छूटे। अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, तो हम चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये फ्लो बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हम लोगों को, आपका मोटिवेशन जो है वो चैनल सब्सक्राइब करने से आता है, लाइक से आता है, तो थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, जिसके लिए आपको, और क्योंकि जो इंग्लिश जो हिस्ट्री जो आएगी जी, मतलब करंट अफेयर के अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारा जो मटेरियल होगा पीडीएफ वो इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनका मैंने बहुत देखा है ये कि अवेलेबल नहीं है इंग्लिश मीडियम का फॉर बीपीएससी। हिंदी मीडियम में तो भरमार है रिसोर्सेज की और कोचिंग्स की ऑनलाइन, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी इशू आ जाती है। तो नोट्स जो मिलेंगे पीडीएफ में वो सारे इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, बट बोला जाएगा वो हिंदी में बोला जाएगा। तो अगर हिंदी वाले भी सुनना चाहते हैं तो आराम से सुन सकते हैं, और जो नोट्स रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वालों की जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो खासकर प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कल से आपका सर कंटिन्यू करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास लोगों की हेल्प कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।